बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। हमले में एक पुलिस एहलकार, 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक शहरी शहीद हो गया। जी हां, आपको बताएं 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सुबह 10:02 पर 4 दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर कार से उतरे, सिक्योरिटी एहलकारों पर दस्ती बम हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड मौका पर ही शहीद हो गए। गोलियां लगने से 3 पुलिस एहलकार, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी जख्मी भी हुए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी फौरी स्टॉक एक्सचेंज पहुंची। 2 दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होने की कोशिश के दौरान ही मारे गए। दीगर 2 को कुछ ही फासले पर हलाक कर दिया गया। चारों दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल न हो सके। दहशतगर्दों से बरामद होने वाले असले में दस्ती बम और ऑटोमेटिक राइफलें शामिल। दहशतगर्दों से भुने हुए चने भी मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले में शहादत का रुतबा पाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज अकीदत पेश किया। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में देरपा अमन शौहदा की कुर्बानियों से आया। दुश्मन अमन को खराब करने की कोशिशों में नाकाम रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान कुर्बान करके दहशतगर्दों को अंदर दाखिल होने से रोका। आर्मी चीफ ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए एक बार फिर अपने अज़्म को दोहराते हुए कहा कि शौहदा की कुर्बानियों से हासिल अमन और इस्तेहकाम को खराब नहीं होने दिया जाएगा। अपनी पुरअज़्म कौम की हिमायत के साथ हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि रेंजर्स और पुलिस का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके मुख्तसर वक्त में दहशतगर्दों का खात्मा किया। तर्जमान चीनी वजारत खारिजा की जानिब से जारी अहम बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी के तदारुक, कौमी सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहना था कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले में जमहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि हम दुख की इस घड़ी में उनके गम में बराबर के शरीक हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने वाला सिंध पुलिस का बहादुर एहलकार कौम का हीरो बन गया। सोशल मीडिया पर अवाम ने डीपी पर अपनी तस्वीर हटाकर बहादुर पुलिस एहलकार की तस्वीर लगा दी। एहलकार के मुताबिक दहशतगर्द गोली लगने पर हैंड ग्रेनेड फेंकने लगे तो उनके हाथों निशाना बन गए। उधर गिरे, फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी। वो पीछे भाग गए तो 2 बंदे, उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मेरे उसको 2 गोलियाँ मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी तो वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। रेंजर्स पुलिस ने 8 मिनट में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। दहशतगर्द अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हमला आवरों को भारतीय खुफिया एजेंसी राह की पुष्पनाही हासिल थी। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया कि स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर 10:02 पर फायरिंग की गई। 10:10 पर वाक़े का इख्तिताम हो गया। 4 दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्द अंदर दाखिल होकर यरगमाल बनाने का मंसूबा रखते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी
प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिए। इस सारे वाक़े में जो 4 दहशतगर्द थे, वो जब आउटर बैरियर पर आए तो उन्होंने एक स्प्रे बुलेट्स फायर की, जिससे कुछ सिविलियन पासरबाई जख्मी हुए, जिनकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। और जो फर्स्ट पिकेट थी हमारी, उधर से एंट्री की कोशिश की। एक बहादुराना मुजाहरा था उन सिक्योरिटी पे मामूर उन जवानों का, जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली एंट्रेंस पे मार गिराया और 2 आगे की तरफ रवाना हुए। इस प्रोसेस में एक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को खुदकुश तर्ज का करार दे दिया। बताया कि हमला आवरों ने जिंदा वापसी मिशन में शामिल नहीं रखी थी। उनके पास तवील दौरानिए तक लड़ने का सामान मौजूद था। राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में दस्ती बम्स और जदीद हथियारों के अलावा पानी की बोतलें, भुने हुए चने और दीगर अशिया शामिल है। दहशतगर्दों के पास से बरामद होने वाले सामान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्जिमान ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में घुसने के बाद तवील दौरानिए तक लड़ने का सामान जमा कर रखा था। एक दहशतगर्द की शनाख्त सलमान के नाम से हुई है, जबकि कार भी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वजीर आजम इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी इदारों के जवानों की बहादुरी को कौम का फख्र करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि कौम को अपने बहादुर नौजवानों पर फख्र है। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फायरिंग और दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस रेंजर्स की तरफ से बरवक्त कार्रवाई को सराहा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्क की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क दुश्मन अनासिर नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। वाक़े की मुकम्मल तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल 2020 कसरत राय से मंजूर हो गया। अपोजिशन को कोई भी तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। कौमी असम्बली से बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, जबकि प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स भी लहराए। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन अरकान की जानिब से प्ले कार्ड्स लहराने पर बरहमी का इजहार किया और हिदायत की कि प्ले कार्ड्स कवायद की खिलाफ वर्जी हैं, इनको हटाया जाए। वोटिंग में BNP मैंगल के 2 अरकान ने अपोजिशन का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वजीर आजम ने जिस चीज का भी नोटिस लिया उसकी कीमत बढ़ गई। अद्वियात की कीमतें बढ़ी, नोटिस लिया, रिपोर्ट आई, न कीमतें कम हुई। आटे का नोटिस लिया, उसकी कीमतें बढ़ गई। चीनी का नोटिस लिया, 50 वाली चीनी 90 रुपए तक चली गई। बेहतर है इमरान खान करंतना चले जाएं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को नालायक और नाअहल करार देते हुए कहा, ये काम नहीं कर सकते। जाली डिग्री वाला कैसे पायलट्स को जाली करार दे सकता है? लोगों को बेरोजगार करना किस किस्म का रिलीफ है? स्पीकर ये चोर 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 कहना थकते नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस पे करप्शन पे इल्जाम लगा है वो सब बाइज्जत बरी हुए हैं और आज भी ये झूठे इल्जाम लगाएंगे। राजा परवेज अशरफ बाइज्जत बरी और जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशत करते, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो।
اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں بتائیں گے آپ کو، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کر دیں عمران خان نوٹس لینے کے لیے آیا ہے قومی اسمبلی میں۔ بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے جواب میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عوام نے مینڈیٹ دیا، وزیر اعظم کسی کی خواہش پر استعفیٰ نہیں دیں گے۔ جی ہاں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کو جواب دیا، کہا آپ ملک لوٹیں، منی لانڈرنگ کریں، ہم نوٹس لینا بند کر دیں۔ عمران خان نوٹس لینے کے لیے ہی آیا ہے۔ قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے جواب میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا عوام نے مینڈیٹ دیا، وزیر اعظم کسی کی خواہش پر استعفیٰ نہیں دیں گے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر فواد چودھری اور مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں حکومت پر شدید تنقید کر رہے تھے کہ اس دوران فواد چودھری نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اب بس بھی کریں، کتنا بولیں گے۔ خواجہ آصف بے غصے میں آ گئے اور کہا کہ جناب اسپیکر، یہ شخص مجھے 13 روز سے تنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے فواد چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے متعلق ایسی باتیں کروں گا کہ یہاں ایوان میں بیٹھنا مشکل ہوگا۔ فواد چودھری نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ انہیں کہیں کہ معافی مانگیں، ان کی تقریر بند کرائیں، ہم ان کے حلقہ کے مسائل سننے نہیں آئے۔ اسپیکر صاحب، آپ رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے فواد چودھری کو خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ پلیز حوصلہ رکھیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اسپیکر صاحب، میں آپ کے چیمبر میں آ کر اس معاملہ کی وجہ بتا دوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری اور شاہ زین بگٹی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے قومی معاملات میں ساتھ چلنے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہ زین بگٹی کے درمیان بجٹ اجلاس کے فوری بعد زرداری ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں قومی معاملات میں ساتھ چلنے پر مکمل اتفاق کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ پر شاہ زین بگٹی کے موقف کو سراہا۔ شاہ زین بگٹی کا کہنا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں بلوچستان کو آغاز حقوق کا خصوصی پیکج ملا، جبکہ پیپلز پارٹی نے بلوچوں کے زخموں پر مرہم رکھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کو نظر انداز کرنا سلیکٹڈ حکومت کی ایک اور سنگین نااہلی ہے، ہم اس کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اب بات کریں گے کورونا پینڈیمک کی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 49 مریض انتقال کر گئے، اموات 4167 ہو چکی ہیں۔ مزید 3557 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,06,512 ہو گئی۔ 2437 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 95,407 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 49 مریضوں کی زندگیاں نگل لی ہیں۔ سندھ میں 1270، پنجاب میں 1681، خیبر پختونخوا میں 922، بلوچستان میں 116، گلگت بلتستان میں 24، آزاد کشمیر میں 28 اور اسلام آباد میں 127 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 3557 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 74,778، سندھ میں 80,446، خیبر پختونخوا میں 25,778، بلوچستان میں 10,376، گلگت بلتستان میں 1,442، اسلام آباد 12,643 اور آزاد کشمیر میں 1,049 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,03,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 5,05,000 ہو چکی، 55,77,000 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ موضوع کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 5,05,000 زندگیاں نگل چکا ہے۔ امریکہ میں 1,28,443، برازیل میں 57,660، برطانیہ میں 43,550، اٹلی میں 34,738، اسپین میں 28,343، فرانس میں 29,778 افراد ہلاک ہو چکے، کینیڈا میں 8,522، روس میں 9,166، بھارت میں 16,504، ترکی میں 5,097، ایران میں 10,670، افغانستان میں 760 اور سعودی عرب میں 1,551 اموات ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی مزدور بے بسی کی تصویر بن گئے، بتایا وطن واپسی کے لیے ٹکٹ 800 ریال کی بجائے 2200 ریال کا مل رہا ہے۔
ویڈیو پیغام میں غم سے نڈھال مزدور کا کہنا تھا کہ مکان کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکا. حالات کے جبر کی وجہ سے پاکستان مزدور خودکشی کا سوچ رہے ہیں. حکومت پاکستانی مزدوروں کی واپسی کو یقینی بنائے. پاکستان بھی نہیں آ سکتے. جو پہلے ٹکٹ ہمیں 800 پلس میں مل جاتی تھی, ابھی وہ 2200 کی ہو گئی ہے. پھر وہ 2200 ڈھونڈے کہاں سے لائیں. پھر ادھر پاکستان میں آ کے کترینا سینٹر میں رکھتے ہیں. کرتینا میں اس کے بھی سنا ہے پر ڈے 100 روپیہ چارجز ہے, 100 ریال. تو 3 مہینے سے کام وغیرہ نہیں ہے. مکان کے کرایہ ہم لوگوں نے نہیں دیے. مالک مکان میں گھر سے نکال رہے ہیں. بہت پریشان ہے. پاکستانی سفارت خانہ اور حکومت ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی. مجھ سمیت بہت سارے دوست یہ سب جانتے ہوئے کہ خودکشی حرام ہے, خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے, خدا را ہم بیوی بچے والے ہیں, ہماری مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیا جائے, ہمیں بچایا جائے. بہت پریشان ہے پردیسی بھائی, 3 ماہ سے کام نہیں ہے, روٹی کے پیسے ختم ہو چکے ہیں, ادھار دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ خان نے ملک میں فوری طور پر مڈ ٹرم الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک انتہائی گمبھیر حالات سے دوچار ہے. ملکی معیشت اور عام آدمی کا بھی برا حال ہے. اس صورتحال میں مڈ ٹرم الیکشن ہی موجودہ حالات کا واحد حل ہیں. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عوام نئے حکمران منتخب کریں جو اس مشکل حالات کو ملک کو نکالیں. یہاں سے موجودہ حکومت نے 2 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اب ان حکمرانوں کو مزید وقت نہیں دیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر فوٹو سیشن کرنے والوں نے اپنے دور میں شعبہ صحت کا بیڑا غرق کر دیا. اپوزیشن والے عملی اقدامات کرتے تو انہیں علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑتا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ سستی شہرت کے شوقین شو بازیوں میں مصروف رہے اور عوام معیاری علاج کے لیے ترستے رہے. سابق دور میں اسپتالوں پر توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی دیہی و بنیادی مراکز صحت پر. عثمان خان بزدار کا کہنا تھا کہ پروپیگنڈے کی سیاست اپوزیشن کا وتیرہ ہے. منفی سیاست کو پروان چڑھانے والی اپوزیشن کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو چکی ہے. اپوزیشن رہنماؤں کو پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہماری حکومت نے پہلے دن سے ہی ہیلتھ کیئر سسٹم پر فوکس کیا ہے. ایسا ہیلتھ سسٹم لایا جا رہا ہے جہاں عام آدمی کو بھی معیاری علاج معالجہ ملے گا. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں متحدہ اپوزیشن کا ایڑی چوٹی کا زور کسی کام نہ آ سکا. وفاقی حکومت نے بجٹ پاس کرا لیا جس پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. فیاض الحسن چوہان نے وفاقی بجٹ کی منظوری پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہر 1.5 مہینے بعد حکومت جانے والی ہے. قراغ الات کر رسوا ہونا متحدہ اپوزیشن کا شوق بن چکا. متحدہ اپوزیشن کے بکھرے ہوئے ہجوم نے اپنے اپنے ادوار میں پوری دل جمی کے ساتھ پاکستان کو لوٹا. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کا بجٹ بھی منظور کروا لیا جائے گا. حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے باعث بند گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کو سکھ زائرین کے لیے کھول دیا. دیکھتے ہیں شعیب ہاشمی کی رپورٹ. پاکستان سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے کرتارپور آ سکیں گے. 3.5 ماہ بعد گردوارہ کرتارپور کھلنے پر پاکستان بھر سے 26 سکھ یاتریوں نے حاضری دی. سکھ یاتریوں نے گردوارہ بابا گرو نانک پر مذہبی رسومات ادا کی. SOP تے ساری اپنائی گئی ہے جویں کہ ماسک لا کے تے اس تو بعد سینیٹائزر لایا تے اس تو بعد انہوں نے ہر طرح دی چیکنگ کیتی ہے تے ہن انٹر ہوئے ہیں. اسی ہن آ رہے ہیں گردوارہ صاحب تے ہن
जाके मत्था टेकांगे लंगर करांगे ते यानी अपनी इबादत जाके उत्थे करांगे जरूर। भारतीय हुकूमत की जानब से सिख यात्रियों को इजाजत न मिलने के बाद तमाम काउंटर्स खाली रहे। FIA ने यात्रियों के लिए भरपूर इंतजामात कर रखे थे। शोएब हाशमी, TV टुडे, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारतीय फौज ने नाम नहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए भारतीय फौजियों पर शदीद पथराव किया। मकबूजा कश्मीर के इलाके इस्लामाबाद में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी करते हुए इलाके का मुहासरा किया। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। घर घर तलाशी ली, औरतों और बच्चों और बुजुर्गों को हिरासा किया। खातून से बदतमीजी करने पर नौजवानों ने जब मजाहमत की तो भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए। भारतीय फौज के इस इकदाम पर कश्मीरी रुकावटें तोड़कर घरों से निकल आए और भारतीय फौज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कई मकामात पर भारतीय फौजियों पर पथराव भी किया गया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सैयद अली गिलानी के जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहते हैं 5 अगस्त से कैद तन्हाई में हूँ, जमात से किसी ने राबिता नहीं किया। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद अली गिलानी ने जमात से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। सैयद अली गिलानी ने कहा कि मौजूदा हालात और तबीयत के पेश नज़र तहरीक से अलहदगी का फैसला किया है। सैयद अली गिलानी ने तहरीक के रहनुमाओं से शिकवा भी किया कि तवील अरसे से कैद तन्हाई में है, मगर किसी ने राबिता तक नहीं किया। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अफगानिस्तान के सूबा हेलमंद में मवेशी मंडी के करीब मोर्टर शेल की फायरिंग और कार धमाके से बच्चों समेत 23 अफराद हलाक हो गए। सूबा हेलमंद के जिला संगीन में मवेशी मंडी के करीब मुतअद्दिद मोर्टर शेल फायर किए जाने और कार धमाके से कम अज कम 23 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। धमाके के वक्त करीबी इलाकों से आने वाले सैकड़ों देहाती अपने मवेशियों की तिजारत के सिलसिले में मंडी में मौजूद थे। इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। 5 किलोमीटर दूर एक अफगान फौजी अड्डा भी कायम है। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ईरान ने इंटरपोल से मुतालिबा किया कि सदर ट्रंप की गिरफ्तारी में मदद फराहम करे। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की जिम्मेदारी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर डाल दी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मुतालिबा किया कि जनरल कासिम के कत्ल की जिम्मेदार को ईरान के हवाले करने में मदद करे। ईरान के ऐलान पर अमरीका की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया। इंटरपोल ने भी सदर ट्रंप के रेड वारंट के इजरा के मुतालिबे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। चीन के मरकजी और जनूबी सूबों में शदीद बारिशों से मजीद 12 अफराद हलाक और 10 लापता हो गए हैं। सूबे सिचुआन और हबी में शदीद बारिशों से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। रेस्क्यू अराकीन ने पानी में फंसे अफराद की मदद की। हुकाम ने 8000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। पूरे मुल्क में रवां माह से जारी बारिशों से अब तक 80 अफराद हलाक हो चुके हैं। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक स्पिनर सईद अजमल का कहना है कि कौमी टीम का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतना बहुत मुश्किल लगता है। शायकीन के बगैर क्रिकेट बोर हो जाएगी, लिहाजा शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत देनी चाहिए। सईद अजमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि खिलाड़ी मैदान में वापस आ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्राउड के बगैर क्रिकेट का मजा खराब हो जाएगा और ये अब ऐसे ही होगा जैसे कि डेफ क्रिकेट हो। क्राउड नहीं होगा तो बोरियत बढ़ जाएगी, खिलाड़ियों को मजा नहीं आएगा। अगर स्टेडियम के एक हिस्से में 10,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है तो वहां 1,000 तमाशाइयों को आने की इजाजत दें। और अब इलाकाई खबरें।
में मुनशियात फरोश बेलगाम नौजवान नस्ल में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ने लगा। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। ठट्ठा में चर्स हेरोइन के बाद अब आइस नशे का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। क्रिस्टल का नशा नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ ले जाने लगा है। आइस नशा इस्तेमाल करने वाले अपनी वीडियो भी बनवाते हैं। खुलेआम मुनशियात के इस्तेमाल से इंतजामिया में हलचल मच गई, मगर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको विहाड़ी से खबर देते हैं। मेलसी बार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ताहिर हुसैन पीरजादा एडवोकेट की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। ताहिर हुसैन पीरजादा एडवोकेट वालिदा के हमरा घर से मेलसी की तरफ आ रहे थे कि कार पर सवार 3 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को रुकवा कर इन पर फायरिंग कर दी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 4 फायर लगे थे। कातलाना हमले में मकतूल एडवोकेट की वालिदा मौजूदा तौर पर महफूज रहीं। खानपुर स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी का MPA मियां शफी मोहम्मद के हमरा THQ अस्पताल का दौरा। डायलिसिस सेंटर में सहूलियात को चेक किया। MS को डायलिसिस सेंटर चलाने वाले मुखय्यर हजरात के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखने की हिदायत दी। खानपुर में दौरे के मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा कि मुल्तान में शहबाज शरीफ अस्पताल में 58 बेड पर मुश्तमिल स्पेशल कोरोना वार्ड बना दिया गया है, जहां पर साउथ पंजाब के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और इनकी फैमिलीज में से अगर कोई कोरोना मुतासिर होता है तो तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। टाइगर फोर्स की निशानदही पर मेंशनाबाद के नवाही इलाका मोजा भरबाती पर गरीब खानदान इमदाद के लिए मसीहा का मुंतजिर है। कोई कमाने वाला नहीं, बूढ़ी माँ बेटी के हमरा फाका कशी पर मजबूर है। मेंशनाबाद में गरीब बेवा बेटी के हमरा फाका कशी की जिंदगी बसर कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई माली इमदाद नहीं दी गई। घर की छत और 4 दीवारी भी ना होने के बराबर है। बेवा का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के घरों में कामकाज बंद हो गया है, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। हुकूमत की तरफ से कोई माली इमदाद नहीं दी गई। जनाब नगर सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वीडियो अपलोड करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना जनाब नगर के इलाके सदर शमाती का रिहायशी एहतशाम अहमद ने हवाई फायरिंग की और फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और असलहा भी बरामद कर लिया। जेलम पुलिस की कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस चौकी काला गुजरा ने 9 जवारी गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों के कब्जा से नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। DPO जेहलम राना उमर फारूक की हिदायत पर कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस चौकी काला गुजरा ने जुए की महफिल उलटती 9 जवारी गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 61,000 की नकदी, 5 मोबाइल फोन्स और 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे